हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक अनोखा नहीं जाना माना विषय लेकर आई हूं। तो आइए चलते हैं अपने आज के विषय की ओर, जो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हां, मन ही वो अद्भुत बगीचा है जिसको यदि हम सुंदर पौधों से सजाते हैं तो वो हमें खुशियां देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और मन ही वो अद्भुत बगीचा है जिस पर यदि हम खरपतवार की बढ़त को बढ़ावा देते हैं, उसे बढ़ने देते हैं, तो वो हमें दुख, कष्ट और असफलता के सिवा कुछ भी नहीं देता। दोस्तों, जैसे शरीर के लिए भोजन होता है, वैसे ही विचारों के लिए मन। अब आप पूछेंगे कि कैसे? तो देखिए, कहा गया है कि हम जैसा भोजन करते हैं, हमारा शरीर भी वैसा ही दिखता है। हमारा शरीर दर्पण होता है हमारे किए हुए भोजन का। हम कैसी खाद्य सामग्री प्रयोग करते हैं, यह उससे परिलक्षित होती है। इसी प्रकार मन दर्पण होता है हमारे विचारों का। हम जैसा भी मन में विचार लाते हैं, जैसे भी अपनी धारणा रखते हैं, वैसा ही हमारा मन बन जाता है। यदि हम मन में नकारात्मक विचारों को प्रवेश करने देते हैं तो हमारे विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए कि नकारात्मक विचारों का असर हमारे जीवन, हमारी सफलता, हर किसी पर पड़ता है। वो हमारे जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। हमारा मन विचारों के कारखाने की तरह होता है। यह पूरे समय विचार उत्पन्न करता रहता है, यहां तक कि जब हम सोते हुए सपने देखते हैं तब भी। केवल गहरी नींद में यह आराम करता है। हम मन में जो विचार पैदा करते हैं, वे ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं। अच्छे विचार अच्छे कर्म बनाते हैं। महान शख्सियतें, जिन्होंने लाखों के जीवन को प्रभावित किया है, उन्होंने शक्तिशाली और शुद्ध विचारों को पैदा कर ही ऐसा किया है। जी हां, बुद्ध ने 25 सदी पहले यह कह दिया था कि हम जो भी हैं वह हमारे विचारों का ही नतीजा है। यह शक्तिशाली संदेश हमें एहसास दिलाता है कि हमारा वर्तमान अतीत के हमारे विचारों का नतीजा है। इसलिए ही हमारा भविष्य हमारे वर्तमान के विचारों से बनेगा। आदि शंकराचार्य ने भी मन को सर्वोपरि माना था। उन्होंने अपनी प्रश्नावली में पूछा कि दुनिया में किसे विजय मिलनी चाहिए? तब उनका जवाब था कि जिसने अपने मन को जीत लिया। मन को जीतना बहुत कठिन काम है दोस्तों, लेकिन असंभव नहीं। मन को कैसे जीता जाए, आइए इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हमें सिर्फ करना यह है कि अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों पर रोक लगानी है। नकारात्मक विचार मन की खरपतवार हैं, जो हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। सचेतन होकर अपने मन के बगीचे की खरपतवार हटाएं और उसमें सुंदर सुंदर फूल उगाएं। तात्पर्य यह है कि मन में कभी भी यदि कोई भी नकारात्मक विचार आता है तो हमें उसी क्षण उस विचार को दरकिनार कर देना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो नकारात्मक विचार धीरे धीरे हमारे कोमल से मन को आघात पहुंचाता रहेगा और फिर हमारा मन आहत होकर अपनी सुंदरता को खो देगा। हमें इन सब चीजों से अपने कोमल हृदय को, अपने कोमल मन को बचाना है। नकारात्मक विचार अकल्पनीय नुकसान पहुंचाते हैं। बीमारी सिर्फ वायरस, बैक्टीरिया से नहीं होती, बल्कि नकारात्मक मन से भी होती है। हमें मन की स्थिति से ही खुशी और तनाव दोनों महसूस होते हैं। सकारात्मक विचार मन और आत्मा के लिए अच्छे हैं और इनसे तुरंत आनंद महसूस होता है। उदाहरण के लिए, उदारता, त्याग, निस्वार्थ भाव आदि के विचार से हमें अच्छा लगता है। सकारात्मक रवैया आमतौर पर जीवन में उच्च सफलता से भी जुड़ा है। इसके विपरीत यदि नकारात्मक विचार देखें तो उससे बुरा महसूस होता है, जिससे लोग बुरे कर्म या स्वार्थी व्यवहार करने लगते हैं। लगातार आने वाले विचार अंततः हमारे अंतर्मन या अवचेतना में गहराई से बस जाते हैं और हमारे जीवन की दिशा भी तय करते हैं।
इसलिए मन में आने वाले विचारों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हम अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सोच में बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार। तो सबसे पहला है कि अपने विचारों को लेकर सजग रहें। जब विनाशकारी विचार आएं, उनका पैटर्न पहचानें और तुरंत कुछ रचनात्मकता के बारे में सोचें। कोई विचारहीन नहीं रह सकता, इसलिए आपको यू टर्न लेना होगा। दूसरा है, नकारात्मक विचारों को निष्प्रभाव करें। नकारात्मक विचारों के खिंचाव के विपरीत सकारात्मक विचारों का अभ्यास कर उसकी लिंक को तोड़ा जा सकता है। यह अभ्यास प्रेम, गर्मजोशी, माफी और दूसरों की मदद जैसे भावों की अभिव्यक्ति से संभव हो सकता है। तीसरा है कि सकारात्मक आत्मकथन इस्तेमाल करें, अर्थात अवचेतन को अपने मुताबिक बनाने का समाधान खुद से सकारात्मक बात करने से व्यवस्थित तरीके से हो सकता है। ऐसी बातें बोलें जिससे आपको मजबूती मिले। जैसे खुद से कहें कि ईश्वर और गुरु मुझे बेशर्त प्रेम और सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे मुश्किल डगर पर मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी दिव्य सीख को अपनाने के लिए खुद को प्रेरित करूंगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ईश्वर हमारी अंदरूनी खामियों से रूबरू कराने के लिए जीवन के अनुभव तैयार करते हैं, जिससे हमें आंतरिक वृद्धि का अवसर मिलता है। चौथा है कि आध्यात्मिक मदद लें। जैसे ऊपर दी गई सभी रणनीतियां आसान लगती तो हैं, मगर उन पर कार्य करना होगा। और अगर हम मन को ईश्वर पर केंद्रित करें, ये तभी संभव हो पाएगा। इसलिए भक्तिभाव धीरे धीरे मन को शुद्धिकरण की ओर ले जाएगा। शुद्ध मन में नकारात्मकता अपने आप ही कम होगी। पांचवां है, अपने जैसी सोच वाले भक्तों के साथ संग सत्संग करें। कुसंग से बचें। खुद को सकारात्मक लोगों से घेर कर रखें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने मन पर विजय हासिल कर ली, वह उनका दोस्त बन जाता है जो ऐसा नहीं कर पाए। मन उनके लिए दुश्मन है। इसलिए सचेतन होकर अपने मन के बगीचे की खरपतवार हटाएं और उसमें सुंदर सुंदर फूल उगाएं। तो दोस्तों, यही थी आज की सीख। अपने मन के बगीचे को सुंदर फूलों से सजाएं, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।